नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भक्ति और ज्ञान की बातें में। आज मैं बताने जा रही हूँ झाड़ू पोछा हाँ से रिगार्डिंग 10 बातें जो आपको खासकर ध्यान रखनी चाहिए। यह छोटी छोटी बातों से हमारे घर में काफ़ी सारी परेशानियाँ आ जाती हैं और इन परेशानियों को कैसे ठीक करते हैं और इन झाड़ू और पोछे से लेकर हम क्या ऐसी छोटी छोटी गलती करते हैं, उस गलती को भी मैं बताती हूँ। आपको वह गलती नहीं दोहरानी है और वीडियो को अंत तक वॉच करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए बताती हूँ। नंबर 1, झाड़ू से रिगार्डिंग बताती हूँ 5 बातें। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। अगर खड़े करके हम झाड़ू को रखते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। नंबर 2, झाड़ू को हमें कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। अगर बेडरूम में हम झाड़ू को रखते हैं तो मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं और बात करते करते उनके छोटी छोटी बातों में वाद विवाद हो जाता है। इसलिए हमें झाड़ू को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए और ना हमें बेड के नीचे झाड़ू को रखना चाहिए। अगर हम बेड के नीचे झाड़ू को रखते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर में कलह और दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए झाड़ू को हमें बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। दूसरा, हमें जहाँ हॉल में भी हमें झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर हॉल में हम झाड़ू को रखते हैं, हमारी नज़र अगर झाड़ू में पड़ती है तो बात करते करते झाड़ू को देखकर वाद विवाद हो जाता है। इसलिए झाड़ू को हमें हॉल में भी नहीं रखना चाहिए। और तीसरा झाड़ू को हमें लात नहीं लगाना चाहिए। अगर हम झाड़ू में लात लगाते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और हमारे घर में लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए झाड़ू को कभी भी लात नहीं लगाना चाहिए और झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू घर की गंदगी यानी घर में अलक्ष्मी को दूर करता है और घर में झाड़ू से साफ सफाई की जाती है जिससे माता लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होता है। और झाड़ू को धनतेरस पर खरीदा जाता है और झाड़ू को पूजा जाता है। इसलिए झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए झाड़ू को आप लात ना लगाएं और झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, क्योंकि यह धन का प्रतीक है। तो इसलिए झाड़ू को हमेशा आप छिपा कर रखिए, किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ना बेडरूम में रखें ना किचन में रखें। अगर आप झाड़ू को किचन में रखते हैं तो बच्चे जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं और बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर आप मंदिर में झाड़ू को रखते हैं तो घर में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के लिए मन में कई तरह की बुरी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए झाड़ू को मंदिर में भी नहीं रखना चाहिए और ना बेडरूम में रखना चाहिए और ना हॉल में रखना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखना चाहिए। आप बालकनी में रख सकते हैं बट वहाँ भी आप किसी की नज़र झाड़ू में नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी की नज़र झाड़ू में पड़ती है तो घर में लक्ष्मी पर नज़र लग जाती है और घर में लक्ष्मी या बरकत नहीं होती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखते हैं। और अगर आपकी झाड़ू पुरानी हो जाती है तो झाड़ू को आप घर में मत रखिए। झाड़ू को तुरंत आप ऐसी जगह फेंक दीजिए जहाँ उस पर पैर ना पड़े, या आप कूड़े वाले को दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि इस पे पैर ना लगाएं। तो आपको झाड़ू या किसी ऐसी जगह फेंक देना चाहिए या ऐसी जगह रख देना चाहिए जहाँ किसी की नज़र ना पड़े और ना पैर पड़े झाड़ू पर। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और नई झाड़ू खरीदने के लिए आपको शनिवार या बृहस्पतिवार 2 दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं। 2 दिन अगर आप झाड़ू खरीदते हैं
तो वह अत्यधिक शुभ होता है। शास्त्रों में वर्णन आता है, अगर झाड़ू को आप बृहस्पतिवार या शनिवार को खरीदते हैं तो झाड़ू खरीदना अत्यधिक शुभ होता है और माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। इसलिए झाड़ू को आप शनिवार और बृहस्पतिवार को खरीद सकते हैं, जो अत्यधिक शुभ होता है। और झाड़ू शाम को नहीं लगाना चाहिए संध्या काल में, क्योंकि झाड़ू शाम को लगाते हैं तो घर में माता लक्ष्मी नहीं आती हैं, रुष्ट हो जाती हैं और दरिद्रता का वास हो जाता है और अलक्ष्मी का वास हमारे घर में हो जाता है। इसलिए झाड़ू को शाम को नहीं लगाना चाहिए। और झाड़ू हमें ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले हमें झाड़ू अगर हम लगाते हैं तो इस झाड़ू से साफ सफाई करते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं और उनका आगमन हमारे घर में होता है। तो इसलिए झाड़ू को छोटा मत समझें, झाड़ू से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। इसलिए इस पर ना थूकें और ना पैर लगाएं और ना गंदगी इसके ऊपर रखें। तो झाड़ू को हमेशा आपको छुपा के रखना है, किसी के नज़रों के सामने नहीं रखना है। और आपने एक बात समझ ली होगी कि झाड़ू हमें कब खरीदना है और पुरानी झाड़ू को हमें हटा देना है। तो अगर झाड़ू की फूल गिरने लगे या उसकी झाड़ू के नोक निकलने लगे, टूटने लगे, तो आपको झाड़ू बदल देना है। अगर झाड़ू बिखर जाती है तो यह भी एक माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, एक कारण है माता लक्ष्मी का रुष्ट होने का। इसलिए झाड़ू को आपको क्या करना है, टूटने नहीं देना है, बिखरने नहीं देना है। झाड़ू को आप पहले ही हटा दें और नया झाड़ू खरीद लें। झाड़ू साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। अब दूसरी बात आ जाती है पोछा। पोछे को भी ऐसे ही, पोछे से साफ सफाई करी जाती है। शनिवार मंगलवार को नमक डालकर आप पोछा लगाइए, जिससे घर में राहु स्ट्रांग होगा और घर में नकारात्मकता दूर होगी और घर में अशांतिपूर्ण वातावरण नहीं रहेगा। इसलिए हमें शनिवार या मंगलवार को एक बार नमक से पोछा अवश्य लगाना चाहिए। और पोछे को भी साफ सुथरे से धोकर आपको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। अगर किसी की नज़र पोछे पर पड़ती है तब भी नज़र लग जाती है घर में बरकत की। इसलिए क्योंकि झाड़ू पोछा हमारे घर में बरकत और संपदा को बढ़ाती है। घर में साफ सफाई से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और देवी देवताओं का वास घर में होता है। सेम पोछे को भी ना बेडरूम में रखें और ना मंदिर में रखें, ना किचन में रखें। पोछे वाले कपड़े को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। साफ सुथरे से धोकर इसको अच्छे से सुखाकर आपको अच्छी जगह रखना है। पोछे के कपड़े को ऐसे ही नहीं फेंक देना है, क्योंकि अगर उसमें नमी रहेगी तो उसके नीचे कीटाणु उत्पन्न हो जाएंगे। कीटाणु उत्पन्न होंगे तो घर में दरिद्रता का वास उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए पोछे के कपड़े को साफ सुथरे से धोकर अच्छी जगह सुखाकर अच्छी जगह अवश्य रखें, जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। तो झाड़ू पोछे से लेकर यह सावधान हो जाइए, इनको छोटा मत समझिए। तो झाड़ू पोछे में क्या होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। तो झाड़ू पोछे को आप ऐसे गुप्त स्थान पे रखें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े और झाड़ू पोछे से ऐसे साफ सफाई करें और अच्छे से साफ सुथरे ढंग से इनको रखें। इन पे हाथ से रखें, लात पैर ना लगाएं जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो। और पोछे की बाल्टी को भी हम कहीं भी छोड़ देते हैं, उसको भी ऐसे नहीं छोड़ना है, साफ सुथरे ढंग से धोकर अच्छे से रख देना है, जिससे माता लक्ष्मी
अत्यधिक प्रसन्न होती हैं, क्योंकि साफ सफाई में माता लक्ष्मी का वास है और जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ माता लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। इसलिए हमें झाड़ू पोछे को मुख्य द्वार पर भी नहीं रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो, और जूते चप्पल भी हमें मुख्य द्वार पर नहीं रखने चाहिए। तो झाड़ू पोछे को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, और ढंग से रखना है, साफ स्वच्छ करके रखना है, ऐसे ही फेंक नहीं देना है। तो आई होप आप वीडियो में समझ गए होंगे झाड़ू पोछे की बातें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।